जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम करेंगे सेकंड ग्रेड जीके पेपर सॉल्यूशन 30 जुलाई बी ग्रुप का। पहला क्वेश्चन, तिलवाड़ा का मेला किस लोक देवता की स्मृति में बरता है? तो तिलवाड़ा का मेला मल्लीनाथ जी की स्मृति में बरता है। बीकानेर के निकट संभरातल में किसने अपना कर्म स्थल बनाया? जाम्बू जी ने। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर मंदिर स्थापत्य कला की मारू गुजर शैली का है? इसका आंसर है समिदेश्वर मंदिर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कलाकार निहाल चंद चित्रकला के किस स्कूल से संबंधित हैं? ये हैं किशनगढ़ चित्रकला से संबंधित हैं। राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और अंत किससे होता है? अंत होता है गणगौर से। सिरोही राज्य का राजस्थान में पूर्ण विलय कब हुआ था? तो ये हुआ 1 नवंबर 1956 को। गौरी नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? गौरी नृत्य का संबंध है भील जनजाति से है। गौरी नृत्य का संबंध किससे है? भील जनजाति से। अहीरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? अहीरवाटी बोली मेवात में बोली जाती है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया था? यह है 7वां संविधान संशोधन। राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की मंजूरी आवश्यक है? राज्य विधानमंडल द्वारा। आपातकाल के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? इसमें आंसर माना है आरपीएससी ने हरिदेव जोशी। वैसे देखो, राष्ट्रपति शासन मोहनलाल सुखाड़िया के टाइम भी और भैरू सिंह शेखावत के टाइम पे भी लगा था, और शिवचरण माथुर के शिवचरण माथुर के टाइम पे नहीं लगा था। अब आंसर माना हरिदेव जोशी। मध्यकाल में खनगा एक प्रकार का था, तो मध्यकाल में खनगा क्या था? सिर का पहनावा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के लोक सेवा आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें आएगा राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश जारी हुआ था 20 अगस्त 1949 को, प्रभाव में आया, ये राइट है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 1949 को हुई। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर लोक सेवा आयोग 16 अगस्त 1949 को समाप्त कर दिए गए। इसका आंसर होगा ए, बी, सी, तीनों ही राइट हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान मानवाधिकार आयोग के संबंध में गलत है? यानी गलत कथन का अपन को चुनाव करना है। यह आयोग राज्य में मार्च 2000 से क्रियाशील है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष सहित कुल 3 सदस्य हैं। राज्य सरकार द्वारा आयोग के गठन की अधिसूचना 1999 में जारी की गई। यह एक स्वायत्त संस्था नहीं है। इसका यही आंसर राइट है, क्योंकि यह एक स्वायत्त संस्था है। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के मुख्य सचिव थे जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिसंबर 2018 में सत्ता में आई थी? इसका आंसर है देवेंद्र भूषण गुप्ता। 11वीं अनुसूची में सम्मिलित किए गए विषयों की संख्या है। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? इनमें है 29 विषय, और 12वीं अनुसूची में है 18 विषय। राजस्थान में किन वर्षों में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? तो राजस्थान में 1967 में, 77 में, 80 में और 92 में। एक नंबर राइट होगा। राजस्थान विधानसभा के पहले आम चुनाव में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल का सर्वाधिक स्थान प्राप्त था वह था? तो इसका है राम राज्य परिषद। हाल ही में किस राज्यसभा सदस्य को राजस्थान की राज्य स्तरीय जन अभियोग निराकरण समिति का सदस्य मनोनीत किया गया है? तो यह नीरज डांगी। वर्ष 2023 में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राज्य के कितने शहरों में ग्रीन लैंड्स विकसित करने की घोषणा की है? ये हैं 13।
पंचायती राज विभाग के अनुसार राजस्थान के प्रत्येक जिले में औसतन कितनी ग्राम पंचायतें हैं? 342। मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी नहीं गलत कथन की पहचान करनी है। तो इस योजना में 20 लाख से अधिक पशुपालकों को लाभ होने की अपेक्षा है। राज्य के वर्ष 2023-24 के लिए बजट में इस योजना के में व्यय करने के लिए 750 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। इस योजना के तहत प्रत्येक पशु के बीमा की सीमा अधिकतम 40,000 है। एक पशुपालक जिसकी वार्षिक आय 8 लाख से अधिक है, उसे इस योजना के तहत प्रत्येक पशु के लिए अधिकतम 500 रुपये प्रति वर्ष प्रीमियम देना होगा। इसका ये आंसर सही नहीं है। 26 जून 2023 को वाणिज्य भवन नई दिल्ली में आयोजित क्रेता विक्रेता गौरव सम्मान समारोह में केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को कौन पुरस्कार देता है? जेम्स एक्सीलेंस। मुख्यमंत्री चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इस योजना में 1 मई 2021 को शुरू किया गया प्रत्येक परिवार को 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है। 1 मई 2022 से पहले स्वास्थ्य बीमा राशि 5 लाख रुपए थी। इस योजना में पात्र परिवारों को 1998 पैकेज उपलब्ध कराए गए। यही इसका आंसर होगा। ओडिशा में आयोजित हुई 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता में भाग लेने वाली राजस्थान महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन थी? खुशी नागदा। जून 2023 में जर्मनी में आयोजित आयरमैन वर्ल्ड चैंपियनशिप राजस्थान की किस महिला खिलाड़ी ने 13 घंटे 47 मिनट में 3.8 किलोमीटर तैरकर 180.2 किलोमीटर साइकिल चलाकर और 42.2 किलोमीटर दौड़कर अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ पूरी की थी? वो थी शिवांगी सारडा। हाल ही में किस टीम को हराकर राजस्थान रिबेल्स टीम ताइक्वांडो प्रीमियर लीग के पहले चैंपियन बने हैं? दिल्ली वॉरियर्स। 2023 में राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित महंगाई राहत कैंप में कौन सी योजना सम्मिलित नहीं थी? तो इसमें मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। गलत युग्म का चुनाव कीजिए। सीमावर्ती सागर हैं और महासागर हैं। इसमें बेरिंग प्रशांत महासागर में, बाल्टिक अटलांटिक, लाल सागर, हिंद महासागर, ये तीनों राइट हैं। इसका आंसर होगा ओखोटस्क अटलांटिक में। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अत्यंत शांत स्थिति रहती है तथा पवन की क्षैतिज गति का अभाव रहता है? 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के बीच। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। निम्नलिखित देशों में सही अवरोही क्रम उनकी कुल जनसंख्या के अनुमान के अनुसार है। तो इसमें होगा, पहले बांग्लादेश आएगा 1 नंबर पे, फिर 2 नंबर पे जापान, 3 नंबर पे मिस्र, 4 नंबर पे यूनाइटेड किंगडम। तो हो जाएगा CBDA। राजस्थान की किस महिला खिलाड़ी ने उत्तराखंड की एंजिल पुनीरा के साथ हाल ही में लखनऊ में आयोजित बैडमिंटन की ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग टूर्नामेंट के अंडर-15 मिक्स डबल का खिताब जीता है? वो है जगजीत काजला। निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे पश्चिम चोटी कौन सी है? हिमालय की पश्चिम चोटी है धौलागिरी। पूर्णा, गिरना, पंजारा किस नदी की शाखाएं हैं? ताप्ती या ताप्ती नदी की। तेंदुपलास, बेल, खेर किसके सामान्य वृक्ष हैं? शुष्क पर्णपाती वन के। इडुक्की जल विद्युत परियोजना अवस्थित है, यानी इडुक्की कहाँ अवस्थित है? केरल में। कौन सा सुमेलित नहीं है? परमाणु शक्ति केंद्र और राज्य। तो कैगा कर्नाटक में है, नरोरा यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में है, कलपकम तमिलनाडु में। इसका आंसर 3 होगा, यानी काकरापार महाराष्ट्र में नहीं है। भारत के लिए अप्रैल-नवंबर 2022 के दौरान निम्न में से कौन 3 देश शीर्ष निर्यात गंतव्य रहे हैं? वे हैं USA, UAE और नीदरलैंड। वैश्वीकरण शब्द किसने दिया था? थियोडोर लेविट ने। भारतीय वस्त्र उद्योग निम्न में से कौन सा कथन सही है? भारतीय वस्त्र उद्योग के बारे में, वस्त्र उद्योग भारत में प्रत्यक्ष रूप से करीब 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है।
वस्त्र उद्योग की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के लिए आधुनिक औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के विकास के लिए सरकार ने सभी राज्यों में प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत टेक्सटाइल रीजन व अप्रैल पीएम मित्र पार्कों की मंजूरी दी है। इसमें एक ही राइट है क्योंकि सभी जिलों में यानी सभी राज्यों में ये नहीं है। विश्व बैंक द्वारा 2019 के लिए तैयार की गई कारोबार सुगमता रैंकिंग्स में भारत विश्व में किस स्थान पर है? 63वें स्थान पर है। दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान है। एंगटोंड की 2022 की विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार 2021 में विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग प्राप्त करने की चोटी के 20 मेजबान देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 7वां। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत भारत में संघ और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई थी? यह है भारत सरकार अधिनियम 1935 से। भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया था? 2002 में। उच्चतम न्यायालय ने निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को निम्नलिखित में से किस अधिकार का हिस्सा है? यह है जीवन का अधिकार। विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की स्थापना की गई और कुछ प्रांतों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य नहीं रहे, इसलिए विधानसभा की कुल सदस्यता कम हो गई। 299। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारतीय विधान परिषद में कितने सदस्यों की नियुक्ति की जानी थी? इसका आंसर 75 माना है आरपीएससी ने। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करता है? यह अनुच्छेद 51। किस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति यानी किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति किसके पास है? ये होती है राष्ट्रपति के पास। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? सामूहिक उत्तरदायित्व 75 3 में सही है ये। फिर मंत्रियों की नियुक्ति 75 1 में। व्यक्तिगत जिम्मेदारी अनुच्छेद 75 2 में। किसी मंत्री को पद की शपथ अनुच्छेद 75 5 में। ये सही नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसमें कौन सा विकल्प सही नहीं है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 1950 में ये सही है। समान नागरिक संहिता 44 ये भी सही है। प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी ये भी भागीदारी अनुच्छेद 42 है, ये सही नहीं है। ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40 इसमें ये 3 नंबर आंसर सही नहीं है। स्वतंत्रता से पहले दिल्ली में एशियाई संबंध सम्मेलन कब प्रारंभ हुआ? यानी स्वतंत्रता से पहले हुआ 23 मार्च 1947 को। विश्व मामलों की भारतीय परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? 1943 में। शीत युद्धोत्तर विश्व में किसने सभ्यताओं के टकराव पर विचार दिया था? वो दिया था सैमुअल पी हंटिंगटन ने। निम्नलिखित में से सूची पी को सूची आर में सुमेलित कीजिए। तो इसमें आएगा AIADMK 1999 में पहले में तीसरा। तो पहले में तीसरा अपने 2 नंबर में है। फिर BJD यह आएगा 1997 ना भाई सॉरी पहले में आएगा तीसरा 1900 पहले में दूसरा AIMDMK 1972। फिर BJD ये आएगा 97। INLD ये आ जाएगा 1999 और SP आएगा 1992। यानी इसका आंसर राइट होगा 3 नंबर 2 1 3 4। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? कौन सा विकल्प सही नहीं है इसमें? भारतीय जनता पार्टी HMS ये वाला इसमें सही नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान एक सकारात्मक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? तो यह तथ्यों को जैसे हैं वे उसी तरह लेती है। यह तथ्यों को जैसे वे कार्य करते उसी तरह लेती है। यह तथ्यों को तर्क और नैतिकता की दृष्टि से
लेती है जैसा कि उन्हें होना चाहिए। यह बालक के व्यवहार को जैसा है उसी तरह लेती है। इसमें ये वाला राइट नहीं है। 3 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सही नहीं है? तो शिक्षा मनोविज्ञान सिद्धांतों व परिणामों की शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा जो केवल शिक्षण से संबंधित है। इसमें यही आंसर सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ में ग्लासनोस्ट और पेरेस्त्रोइका की प्रक्रियाओं को प्रारंभ किसने किया? तो ये मिखाइल गोर्बाचेव ने प्रारंभ किया था। अनौपचारिक वार्तालाप और औपचारिक स्कूलिंग शिक्षा दोनों के द्वारा वयस्क बालक तक उन तरीकों को पहुंचाते हैं जिसने दुनिया को उनकी संस्कृति व्याख्या करती है और प्रतिक्रिया करती है। यह आधारभूत अवधारणा निम्नलिखित में से किस विकासात्मक सिद्धांत की है? यह लेव वाइगोत्स्की। ब्रोनफेनबेर्नर विकास के सिद्धांत के अनुसार वह स्थितियां जिसमें विद्यार्थी काफ़ी पर्याप्त समय व्यतीत करता है, जैसे विद्यार्थी का परिवार, संगी साथी, विद्यालय, पड़ोस, वह कहलाता है सूक्ष्म तंत्र। बालक का भाषा विकास जन्म के समय रोने की साधारण क्रिया से प्रारंभ होता है, फिर विभेदीकरण प्रारंभ होता है और बालक क्रमशः बहुत से शब्दों की शब्दावली प्राप्त कर लेता है। उपरोक्त उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रतिबिंबित करता है? यह विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। अधिगम के निर्धारक नीचे दिए गए हैं। तो अधिगम की प्रकृति, अभिप्रेरणा का प्रभाव, विन्यास का प्रभाव और अभ्यास। तो इसका आंसर है। फिर उपरोक्त निर्धारकों को उपयोग करते हुए बताइए कि अधिगम के निर्धारक के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें ए, बी, सी और डी, ये वाला सही है। निर्मितवादी अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी उपयुक्त परिस्थितियां हैं? तो इसमें अधिगमकर्ता के पूर्व ज्ञान पर आधारित नया अधिगम, अर्थपूर्ण कार्य का निर्माण करना, ज्ञान का सक्रिय सर्जन, सामाजिक अंतःक्रिया को सुगम यानी सुविधाजनक बनाना। तो इसमें हो जाएगा ए, बी, सी, डी। मिस्टर अमित की उपलब्धि में निष्ठा है और व्यक्तित्व की यह प्रकृति उसमें जीवन भर व्याप्त रहती है। आलपोर्ट के वर्गीकरण के अनुसार ये कौन से लक्षण हैं? ये हैं उसके प्रधान कोर्डिनल। व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी प्रविधियों की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसमें चैतन्य अनुक्रिया नहीं होती है। पर्यावरणीय आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवहार करना क्या करना कहा जाता है? समायोजन कहा जाता है। अवलोकनात्मक अधिगम प्रक्रियाओं का सही क्रम है। तो इसमें सही क्रम होगा अवधानात्मक, धारणात्मक, उत्पादन और अभिप्रेरणात्मक। निम्नलिखित में से कौन सा गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रकार नहीं है? तो इसमें तरल बुद्धि नहीं आएगा। बाकर मेहंदी की सृजनात्मक परीक्षण में सम्मिलित है। बाकर मेहंदी के सृजनात्मक परीक्षण में क्या सम्मिलित है? इसमें है 4 शाब्दिक और 3 अशाब्दिक उप परीक्षण। 4 नंबर आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक प्रेरक नहीं है? तो कौन सा जैविक प्रेरक नहीं है? इसमें जिज्ञासा अंतर्निहित नहीं है। भूख है, प्यास है, लैंगिक है, लेकिन जिज्ञासा जन्मजात नहीं होता है। मेस्लो के सिद्धांत में अभिकल्पित उच्चतम आवश्यकता क्या है? तो इसमें उच्चतम आवश्यकता होती है आत्म सिद्धि। थॉर्नडाइक के बहुकारक सिद्धांत के अनुसार एक गुणधर्म विशेषता किसी कार्य की कठिनाई को संदर्भित करता है जो एक व्यक्ति हल कर सकता है, वह कहलाता है स्तर। प्रतिभाशाली बालकों पर निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता लागू नहीं होती? इसमें जल्दबाजी, अकाल प्रवृत्ता, अपने अनुसार स्वयं आगे बढ़ना, कुशल होने का जुनून, इसमें अनभिज्ञता। 3 नंबर आंसर। लोग अपना वोट मत प्राय अपनी भावनाओं के अनुसार करते हैं, बजाय कि इसके कि उम्मीदवार की अपनी विशिष्ट नीतियां किस प्रकार की हैं। इस आधार पर अभिव्यक्ति का यह घटक है भावात्मक। अपने को दूसरों के साथ संबंधों के रूप में परिभाषित करने का तरीका यह पहचानना कि स्वयं अपना
व्यवहार प्राय दूसरों के विचारों, भावनाओं और क्रियाओं द्वारा निर्धारित हो रहा। आत्म प्रत्यय का यह दृष्टिकोण क्या कहलाता है? ये कहलाता है अंतः निर्भर। विद्यार्थी को नई विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में, सरल पदों में, पूर्व में वह जानता है उससे संबंधित कर प्रस्तुत करना चाहिए। शिक्षण की यह व्यू रचना निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? यह धीमी गति के अधिगम करता। मेवात एवं डांग क्षेत्र निम्नलिखित में से कोपेन के किस जलवायु में सम्मिलित हैं? ये आते हैं CWG में। वह कौन सी नदी है जो अरावली के पश्चिम ढालों से निकलकर सिरोही के कुछ क्षेत्रों से बहते हुए कच्छ की खाड़ी में लीन हो जाती है? वह है पश्चिमी बनास। वन विभाग की 2021-22 की प्रशासनिक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का 31 मार्च 2022 को कुल वन क्षेत्र था, तो ये था 32,864.62 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान में अलसी उत्पादन के प्रमुख जिले हैं, तो अलसी उत्पादन के प्रमुख जिले हैं बारां, कोटा, बूंदी और झालावाड़। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें अनुप्रस्थ बालुका स्तूप चूरू, झुंझुनू जिलों में मिलते हैं। अवरोधी बालुका स्तूप पुष्कर क्षेत्र में मिलते हैं। ए और बी राइट हैं। जोधपुर जिला बालुका स्तूप मुक्त जिला है, ये रॉन्ग है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला राज्य का प्लास्टिक केंद्र का हब माना जाता है? तो ये आ जाएगा जयपुर। कोलवी कंदरा, बौद्ध कंदराएं, चांद खेड़ी जैन धार्मिक स्थल किस जिले में स्थित हैं? ये हैं झालावाड़ में। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह को सबसे कम जनसंख्या घनत्व अंकित है? तो यह है बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट का चयन कीजिए। तो भेड़ की कौन सी नस्ल है? नाली। बकरी की कौन सी है? बर्बरी। भैंस सूरती, गोवंश सांचोरी। तो इसका आंसर आ जाएगा 2, 4, 1, 3 नंबर आंसर। निम्नलिखित में से किस सभ्यता को भारत के सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है? वह है गणेश्वर। गिलुंड और भगवानपुरा किस सभ्यता से संबंधित हैं? ये हैं आहड़ से। पुरातत्वविद नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित निम्नलिखित में से किस पुरास्थल के उत्खनन से संबंधित रहे हैं? ये रहे हैं बैराट से। गटियाला शिलालेख का संबंध मंडोर शाखा के किस प्रतिहार शासक से है? यह है ककुक। अजमेर का पहला चौहान शासक जिसने अपने नाम के सिक्के जारी किए थे वह था, इसमें अर्णोराज माना है। बाकी कक्षा 10 राजस्थान अध्ययन में इसका आंसर अजयराज है। अब आरपीएससी फाइनल आंसर की में क्या मानती है वो पता नहीं, फिलहाल अर्णोराज को माना है। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित राजपूत राज्यों की विजय का सही कालानुक्रम क्या है? इस प्रश्न में भी डाउट है। आरपीएससी ने इसका आंसर माना है ये 2 नंबर ऑप्शन, यानी पहले चित्तौड़ माना है, फिर रणथंभौर माना है, फिर सिवाना, फिर जालोर माना है। लेकिन इसका आंसर होगा पहले रणथंभौर, फिर चित्तौड़, पहले रणथंभौर आएगा, फिर चित्तौड़ आएगा, फिर सिवाना आएगा और फिर जालोर आएगा। लेकिन फिर आंसर की में यही मानना है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में 75% से अधिक साक्षरता है? वे 2 जिले हैं कोटा और जयपुर। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने तात्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी? ये थे कैप्टन CL शावर्स।
हमें भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता सेनानियों के अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने पुत्रों का बलिदान कर दिया था, किंतु केसरी सिंह भारत का एकमात्र ऐसा उदाहरण है जिन्होंने अपने पुत्र के साथ साथ अपने दामाद को भी मातृभूमि की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए बलिदान करने के लिए भेज दिया था। यह कथन किसका है? यह है रास बिहारी बोस का। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना वर्ष 1938 में किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो यह आएगा बलवंत सिंह मेहता। मेव कर्षक आंदोलन का मुख्य नेता कौन था? यासीन खां। खानवा के युद्ध में निम्नलिखित में से किसने राणा सांगा के पक्ष बदलकर बाबर का साथ दिया था? तो वो कौन था? सलाहद्दीन तवर। आखिरी तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।